प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 772 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की कुल संख्या 7,627। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी संख्या 18,154। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 68.36 चल रहा है, 68.36। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 773 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 7,630 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,420 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकर जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 26,061 सैंपल्स की जांच की गई। तो आप ये देख रहे होंगे कि अब हमने 25,000 का स्तर पार कर लिया है। अब हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में प्रतिदिन 26,000, 27,000, कभी 28,000 तक की टेस्टिंग हो रही है, और बहुत शीघ्र इसे हम 30,000 तक भी ले जाएंगे। अब तक प्रदेश में 8,34,991 टेस्ट किए जा चुके हैं, और कल प्रयोगशालाओं को, जिलों के द्वारा, लेबोरेटरीज को, डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा 29,494 सैंपल भेजे गए। तो टेस्टिंग के ऊपर हमारा अब बहुत ज़्यादा जोर है, और हम अपने टेस्टिंग फैसिलिटी को रैंप अप करने के साथ साथ संख्या जितनी ज़्यादा हो सके उस पर हम फोकस कर रहे हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 1,973 पूल लगाए गए, जिसमें 264 में पॉजिटिविटी पाई गई, और 10-10 सैंपल के 302 पूल लगाए गए जिनमें 57 में पॉजिटिविटी पाई गई। हमारे प्रदेश में संक्रमण लोगों में किस कदर है, किस तरह का है, इसके लिए हम टारगेटेड रैंडम सैंपलिंग भी कराते रहते हैं। जो ICMR का प्रोटोकॉल है, जिसके अंतर्गत जो लोग भी पॉजिटिव के क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो कंटेनमेंट जोन से लोग होते हैं, या जो लोग ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी के पेशेंट्स होते हैं, उनकी तो हम जांच कराते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी हम जांच कराते हैं, जो लोग कि हमारे कोविड के काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग भी बहुत समय से इस प्रदेश में करवा रहे हैं, जिसमें हमने जेलों का करवाया, ओल्ड एज होम का करवाया, जुवेनाइल होम्स का करवाया, माइग्रेंट विलेजेस का करवाया, अर्बन स्लम्स का करवाया, हॉस्पिटल्स का करवाया, वेंडर्स का करवाया। हम लोगों ने एक और ग्रुप का करवाया था रैंडम सैम्पलिंग, टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग। वो ग्रुप था जो दवा का काम करते हैं, विक्रेता हैं, केमिस्ट शॉप, फार्मेसीज, और जो लोग हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं हेल्थ के, जो लोग कंटेनमेंट जोन्स में जाते हैं सैनिटाइजेशन करने के लिए, या लोगों का हालचाल देखने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, जो हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जो केमिस्ट शॉप्स हैं, फार्मेसी की दुकान है, फार्मेसीज हैं, उनमें हमने रैंडम सैम्पलिंग 75 जिलों में करवाई थी। और 75 जिलों में जो हमने सैम्पलिंग करवाया, उसमें कुल जो नमूने लिए गए थे वो थे 12,299, और 12,299 रैंडम सैंपल्स में से, जिनमें कि काफ़ी संभावना थी इस बात की कि इनमें संक्रमण हो सकता है, उसमें से हमको 26 जिलों में संक्रमण मिला। लेकिन संख्या क्या मिली? 12,299 में से केवल 72, जो कि 0.58% है, आधे प्रतिशत के करीब। तो इससे हम इस बात से आश्वस्त होते हैं कि हमारे प्रदेश में संक्रमण बहुत ही नियंत्रित है, और जो भी संक्रमित लोगों के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं,
अधिकांश वही हैं जिनके कि संक्रमण हुआ और घर वालों को संक्रमण उनसे फैल गया है या उनके दोस्तों को संक्रमण फैल गया है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका हाई रिस्क प्रोफाइल है, जब हमने उनका भी करवाया है तो हमको आधे % के लगभग ही रैंडम सैम्पलिंग में संक्रमण मिला है। तो आपके और जो लोग बाकी के समाज में हैं उन सब के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के कारण हमारा संक्रमण प्रदेश में नियंत्रित है। इतने बड़े राज्य में जहाँ की जनसंख्या 23 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर भी जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें जब हम सैम्पलिंग करवा रहे हैं, और एक में नहीं, हमने कई ग्रुप्स में ये देखा, हमने ये वेंडर्स में देखा, हमने ये जो माइग्रेंट विलेजेस है उसमें देखा, अर्बन स्लम्स में देखा, हर एक जगह हमको जो ओवरऑल नंबर्स थे उसमें बहुत ही कम प्रतिशत मिला है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपना जो सामाजिक दायित्व है और जो उत्तरदायित्व आपको एक समाज की ओर से है कि संक्रमण को नियंत्रित करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, इस प्रकार का एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार ही हम लोग सब लोग करते रहें। और इस प्रकार की कोई हम गतिविधि न करें कि अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, इसमें हम ऐसा कोई काम न करें जिससे संक्रमण फैले। तो हमें अपने को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, अपने मित्रों को भी बचाना है और अपने प्रदेशवासियों को भी बचाना है। और हम और आप मिलकर के यह काम कर सकते हैं। और संक्रमण से बचने के सरल तरीके हैं, क्योंकि संक्रमण की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई एक निश्चित दवा है जिससे कि आप बिल्कुल अगर जटिलताएं आए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव करें। और इसके लिए बहुत ही सरल तरीके हैं बचाव करने के लिए। ये बड़ा भारी काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना है, क्योंकि जो संक्रमण शरीर के अंदर जाता है उसका एक रास्ता हाथ से होकर के है। जब हम हाथ से अपने मुंह, नाक और आंख को छूते हैं तो संक्रमण हमारे अंदर जाता है। अगर आप अपने हाथ को बार बार साफ करते रहेंगे तो हाथ पर कोई संक्रमण नहीं रहेगा, आपके शरीर में संक्रमण नहीं जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और जब अगर वो संक्रमित है, आप जब उससे बात करते हैं, जब वो बात कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो विषाणु उसके शरीर से निकलकर आपके शरीर में चले जाते हैं। अगर आप उसके बहुत नज़दीक हैं तो संक्रमण आपको हो सकता है। इसलिए आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन उसको सार्वजनिक स्थलों में ढकिए। और जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी पर हैं तो उसके जो विषाणु निकलेंगे भी बातचीत करने में, वो आपके में प्रवेश नहीं करेंगे। और अगर आपने मास्क भी लगा रखा है तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीकों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और मास्क नहीं लगाना ये एक दंडनीय अपराध भी है, इस पर जुर्माना होगा आपका। कई लोगों का प्रदेश में इसमें बड़ी सख्ती की जा रही है और लाखों लोगों का जुर्माना हो चुका है। और आप पहली बार में और दूसरी बार में आपको 100 रुपये लगता है, उसके बाद से आपको हर बार 500 रुपये देना पड़ेगा जुर्माना। सार्वजनिक स्थल पर अगर आप थूकेंगे तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और जब हम थूकते हैं तो विषाणु हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और फिर वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए हमको सार्वजनिक स्थलों में थूकना नहीं चाहिए और हमको सार्वजनिक स्थलों पर मुंह और नाक को ढक कर रखना चाहिए। जो आरोग्य सेतु ऐप है वो बहुत ही उपयोगी ऐप है, उसको आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है उसको डाउनलोड करिए। और अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाएंगे तो ये आपको सावधान कर देता है और आपको सावधान करेगा। साथ ही साथ हमारे पास भी सूचना आती है, हम भी आपको फिर फ़ोन करते हैं। हमारे जो कॉल सेंटर है, स्टेट हेडक्वार्टर है, जहाँ का नंबर आप जानते हैं, हेल्पलाइन 1800 180 51 45, यहाँ पर फ़ोन करके आप कोविड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कंट्रोल रूम से आपको फ़ोन करते हैं। अभी तक हम 1,04,145 लोगों को हम फ़ोन कर चुके हैं जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करिए। जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तरीके हैं उनका इस्तेमाल करिए। काढ़ा पीजिए,
तुलसी का, काली मिर्च का, अदरक का काढ़ा पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए। इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो वायरस हमको संक्रमित करने के बाद भी हमारा नुकसान नहीं कर पाता है। तो हमको बचाव के तरीके अपनाने हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और प्रतिरोधक क्षमता को हमको अपना मजबूत करना है। सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है। अब तक हम 25,855 इलाकों में, जिसमें 10,220 हॉटस्पॉट के, 15,635 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उनमें 1,59,729 टीम दिवस के माध्यम से 1,16,54,517 घरों का सर्वेलेंस हमने किया, जिसमें 5,94,40,581 लोग रहते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है, हम आपके जो सुझाव हों, जो आपके क्रिएटिव सजेशंस हैं, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनका हम कोविड में कैसे उपयोग करें, उसका हम प्रदेश में कोविड के नियंत्रण में आप कैसे हमारे साझेदार बने, कैसे हमारे सहयोगी बने, हम ये भी चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इस समय एक प्रतियोगिता लॉन्च की हुई है जो 8 तारीख तक अभी उसकी तिथि है, अभी तिथि उसकी चल रही है। आप 60 सेकंड तक का, 1 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं। जो भी आपके अच्छे आइडियाज़ हों उस पर एक वीडियो बनाइए और आप 150 शब्द में आप अपने आइडियाज़ को लिख भी सकते हैं। 100 सबसे अच्छे जो हमको अच्छे वीडियोस मिलेंगे, जो क्वालिटी के अच्छे वीडियोस होंगे, उनको हम 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। और 150 शब्द में अपने आइडियाज़ को लिखिए, बताइए हमें कि हम क्या कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए संक्रमण को रोकने के लिए। हम 10 सबसे अच्छे आइडियाज़ को भी 10,000 रुपये का पुरस्कार देंगे। आप इसके लिए फ़ोन नंबर नोट कर लें, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को या अपने जो आप वीडियो बनाएंगे उसको। फ़ोन नंबर है 800-519-2995, 800-519-2995, 800-519-2995। और एक ईमेल एड्रेस भी है, लेकिन ईमेल एड्रेस इससे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो 1 रोमन है, फिर MIN अक्षरों में, फिर 4 रोमन और फिर covid@gmail.com। वो आपको हमारे वेबसाइट पर मिल सकता है। आप स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अगर जाएंगे, यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहाँ पर ये ईमेल भी उपलब्ध है। आप ईमेल या व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सावधानी बरत करके खुद को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से कमज़ोर लोगों पर विशेष ध्यान रखिए, उन्हें संक्रमण न होने पाए। हम और आप मिलकर के इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रदेश में सब लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक सुबह 10:30 बजे ली। पूरा फोकस आज मीटिंग के शुरुआत में ही वेस्टर्न यूपी की तरफ है और विशेष रूप से चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग का फोकस गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद के लिए उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। उन्होंने ये आदेश दिया कि गाज़ियाबाद में विशेष रूप से जो फैसिलिटीज़ हैं L1, L2, L3 की, इनका रिव्यू किया जाए और वहाँ गाज़ियाबाद ज़िले के लिए और बेहतर कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो सकती हैं, इस पर विचार करने का निर्देश दिया। गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में भी और कैसे और मजबूत हो सकता है, यह निर्देश उन्होंने दिया। गाज़ियाबाद के लिए विशेष रूप से एक टीम भेजने का निर्देश उन्होंने दिया। टीम कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को देखकर संक्रमित रोगियों को कैसे और बेहतर उपचार मिल सकता है, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलंदशहर को भी स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम जो है उसको उसमें शामिल करने का निर्देश दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन क्रियाशील करने का कार्रवाई की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन काम कर रही है। निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो अनुरोध किया है, अब उस पर अनुमति ICMR की मिल गई है।
कि प्राइवेट अस्पताल यदि वो अप्लाई भी कर देंगे NABL लैब से अनुमति लेने का, तो एप्लीकेशन मात्र पर उनको ट्रूनेट मशीन्स को शुरू करने की अनुमति अब ICMR से हो जाएगी। यानी बृहद संख्या में ट्रूनेट मशीनों को, यानी कोविड की टेस्टिंग प्राइवेट अस्पतालों में हो सके, ये कार्रवाई अब प्रारंभ हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी इमरजेंसी है, जो भी कहीं ऑपरेशंस होने हैं, तो आज मानक में यह है कि कोविड टेस्ट किया जाता है, तो कोविड टेस्ट कई बार करने में 1 से 2 दिन लग जाता है। ट्रूनेट मशीन से तुरंत कोविड टेस्ट हो जाएगा। इमरजेंसी के पेशेंट्स के लिए विशेष रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा प्लस है या नहीं है, आगे का उपचार तुरंत शुरू हो जाएगा। तो जो पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि होल्डिंग एरियाज़ में जब आता है पेशेंट 15 मिनट से ज़्यादा का समय न लगे, तो ऐसी ही व्यवस्था अब प्राइवेट अस्पतालों में सुनिश्चित करने का रास्ता इससे साफ हुआ है। कोविड अस्पतालों में और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वहाँ की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कोविड अस्पतालों में नियमित रूप से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका फीडबैक मुख्यमंत्री कार्यालय से लिया जा रहा है, उससे काफ़ी हद तक जो है समस्या का समाधान भी हो रहा है। RT-PCR टेस्ट के साथ लेकर सभी टेस्ट के साथ लेकर जो टेस्टिंग की क्षमता है प्रदेश की अब 25,000 से ज़्यादा हो गई है। इसमें RT-PCR के टेस्ट के साथ साथ ट्रूनेट मशीन, रैपिड एंटीजन मशीन को अपनाते हुए क्षमता को और बृहद करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और कोशिश ये है कि इसको अब अगले चरण में 30,000 तक टेस्टिंग ले जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था और सुनिश्चित की जाए, यहाँ चिकित्सक राउंड लें, सीनियर चिकित्सक खुद देखें, मॉनिटरिंग की व्यवस्था खुद हो। ये करने के लिए नोडल अफसरों को जनपद भेजने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी पुनः कोविड हॉस्पिटल में भेजे गए हैं। कोविड हॉस्पिटल में भर्ती रोगी का नियमित रूप से उनके परिवारजनों को जानकारी दी जाए, ये निर्देश दिया गया है। वार्ड इंचार्ज मरीज के तीमारदारों के रोगी से जानकारी टेलीफोन में देंगे, ये इसी क्रम में है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक चिकित्सालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना से एक बेसिक स्क्रीनिंग की जाए, ये कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में विदेशों से फ़्लाइट्स भी आ रही हैं, और जिसकी अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। मिडल ईस्ट से भी काफ़ी फ़्लाइट्स आ रही हैं, और डेली काफ़ी संख्या में जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनके लिए जो है निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो फ़्लाइट से लोग आ रहे हैं ट्रैवलर्स, उनको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और फिर 7 दिन का होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की समीक्षा कर ली जाए। बसेस से जो आ और जा रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की समीक्षा बस स्टेशन पे की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल संक्रमण में चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनिंग और बढ़ाने का निर्देश दिया है। PAC में के वाहनों में संक्रमण न हो, इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश उन्होंने दिया है। और ये भी कहा है कि जहाँ भी फोर्स है, जहाँ पर भी PAC स्थापित है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वहाँ पर जिस भी रूप में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसी भी तरह का संक्रमण न हो, यह व्यवस्था की जानी है। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विशेष रूप से निर्देश पुनः दिए हैं। डोर स्टेप डिलीवरी का भी निर्देश दिया है। अगले समय में इस माह में संचारी रोग का पूरा कार्यक्रम जो है संचालित हो रहा है पूरे प्रदेश में। इस संचारी रोग के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था दी है कि वो खुद जाकर कुछ जनपदों में इस अभियान में भाग लेंगे और इस अभियान की समीक्षा भी करेंगे। खाद्यान्न वितरण के लिए APC साहब को उन्होंने निर्देश दिया है कि इस माह का खाद्यान्न वितरण समय से हो जाए। नॉर्मल खाद्यान्न वितरण शुरू भी हो गया है और 20 तारीख के बाद प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण अतिरिक्त रूप से भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की तो पाया कि जो गृह विभाग और पुलिस के माध्यम से जो FIR दर्ज की गई हैं, उनमें कुछ जोन्स में और काम करने की आवश्यकता है। अब तक कुल 83,845 FIR दर्ज करके 2,15,598 लोगों को नामजद किया गया है।
वाहनों की संख्या भी अब 60,000 हो गई। 60,765 वाहन जो है जब्त कर लिए गए हैं। अब तक जो है चालानों से भी अब धनराशि लगभग 40 करोड़ हो गई है, और इस 40 करोड़ का एग्जैक्ट ब्रेकअप जो है 39.22 करोड़ जो है धनराशि जमा हो गई है, यानी बहुत जल्दी ये 40 करोड़ तक छू जाएगी। इसके अलावा कालाबाजारी और जमाखोरी में 731 FIR अब दर्ज कर दी गई हैं, और फेक न्यूज़ के जो है सूचना विभाग से 1677 मामलों में कार्रवाई की गई। कल 22 मामलों में फेक न्यूज़ में, ट्विटर के 14 और फेसबुक के 8 मामलों में कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट्स 2765 हैं, 799 थाने हैं, 8,42,400 मकानों में 49,38,000, यानी हॉटस्पॉट्स में जो पॉपुलेशन है वो कुछ कम हुई है, तो 49,38,000 लोग इनमें निहित हैं। और इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7,852 पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है वहाँ से लगभग 9,518 लोग किए गए हैं। हम ये भी आपको बता दें कि अब तक जो हमारी हॉटस्पॉट वाली बस्तियां हैं उनमें 4,412 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ्स की, फल सब्जी की 6,617, और होम डिलीवरी प्रोविजन स्टोर से 5,167 मोबाइल वैन्स चालू की गई हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब मात्र 40 ही सामुदायिक किचन जो है व्यवस्थित रूप से चलाए जा रहे हैं।